बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कराची की मशहूर स्टूडेंट बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़े की बनती है ये बिरयानी और थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ा कलर वगैरह इनके डिफरेंट होते हैं। तो बहुत ही शानदार ये रेसिपी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने चावल बॉईल करने हैं। तो पानी जो है इसमें हमने गरम मसाले खड़े जो हैं वो शामिल किए हुए हैं। 8 से 10 हरी इलायचियाँ, तेज़पत्ता, दालचीनी और ज़ीरा, काली मिर्चें डाल के 6 गिलास पानी में मैंने ये पकने के लिए रख दी हैं। तकरीबन 2 चम्मच जो है वो हमने नमक डाला था और आधा किलो हमने इसमें राइस डाल दिए हैं, सेला राइस, जो 3 से 4 घंटे भीगे हुए थे। अब इसको हाफ़ डन करके तो निकाल के एक साइड पे कर लेंगे। चलिए इसको पकने देते हैं। चलिए ये तकरीबन हाफ़ डन हमारे चावल हो गए हैं। एक लीमू मैं इसमें लाजमी डालती हूँ, इससे ज़रा कलर और फ्लेवर अच्छा आता है और चावल भी निखरा निखरा क्लियर हो जाता है। चलिए बंद कर देते हैं आग। ये देखिए हमने छलनी से छान के तो चावल अलग कर लिए हैं। अब ये एक साइड पे करके तो बिरयानी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं और इनको हम ब्राउन करेंगे। प्याज जो है ब्राउन करके हमने अलग से निकाल लेना है। इसमें सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक के साथ ये प्याज जो है बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। आपने बाद में मसाले में नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने चावलों में भी नमक डाला है और प्याज ब्राउन करते हुए डाला है, तो ऑयल के अंदर नमक जो है वो मौजूद रहेगा। ये देखें प्याज हमारा हल्का सा सुनहरी और हो जाता है मज़ीद, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये जिधर से गोल्डन हो गया है मैं इधर से इसको निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से, क्योंकि जब ये पड़ा रहेगा तो इसमें मज़ीद खूबसूरती, हल्का सा सुनहरीपन खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये गरम मसाला खड़ा जो है, ये 1 पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें लौंग, दालचीनी, बादिया खताई और तेज़पत्ता, काली मिर्चें, ज़ीरा वगैरह शामिल होता है। तो ये सारा जो है गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से भी इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। अब चिकन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 किलो जितना, 20 से 22 पीस हैं ये। तो इसको हमने शामिल कर दिया है। इसको हम भूनेंगे। आंच हमारी जो है वो मीडियम फ्लेम पे है। आधा प्याज हमने निकाल लिया और आधे प्याज के साथ हम चिकन को फ्राई करेंगे। कलर इसका देखें साथ ही चेंज होना शुरू हो गया है। गरम मसाले और नमक के साथ चिकन जो है हमारा फ्राई हो रहा है। चिकन को बहुत ज़्यादा आपने टर्न नहीं करना, ताकि इसकी जो बोटी है वो गोश्त की वो टूटे ना। रेशा टूट गया तो आपकी वो चिकन की खूबसूरती उस तरह की नहीं आती। चलिए इसको सुनहरी होने देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। 3 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ, क्योंकि 1.5 किलो हमारी चिकन है, आधा किलो के लिए 1 चम्मच काफ़ी होता है। लहसुन अदरक डाल के भी इसको दोबारा से भून रही हूँ। अब एक साइड पे कर देती हूँ ताकि बाकी चीज़ें इसमें हम डाल सकें। अब मैं इसमें 3 से 4 बड़े टमाटर आपने ले लेने हैं, वो चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर ऐड करके साथ इसमें 3 से 4 हमने हरी मिर्चें काटी हुई हैं, हाफ़, वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। आप ज़्यादा भी अगर पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट कवर किया हमने इसको हाई फ्लेम पे। तो अब ये देखें इसने, चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है और टमाटरों ने भी। तो इनको अब हम फिर दोबारा से भुनाई शुरू करेंगे। इनकी भून लेते हैं इसको। अब मसाले इसमें जो शामिल करेंगे हम, आप देख लीजिएगा, बिरयानी मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च, सिर्फ ये 4 मसाले इसमें शामिल करते हैं।
बिरयानी मसाला 2 बड़े चम्मच हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया और लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच है। ये हमने 4 से 5 लीमू और इमली जो है तकरीबन 1 कप जितनी भिगोई हुई थी, आधी डाल दी है, आधी बचा ली है, वो इसमें शामिल कर देंगे। आप आलू बुखारे भी जो हैं उनको भी सोख करके वो भी डाल सकते हैं। इमली हमें सस्ती पड़ती है, आपको पता है आलू बुखारे थोड़े महंगे होते हैं, इस वजह से आप इमली भी यूज़ करें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आसानी से आप आलू बुखारा भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी, फेंटा हुआ दही तकरीबन 1 कप जितना इसमें हमने ऐड कर दिया। दही डाल के इसको मज़ीद थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब आंच हमने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे करके इसको पकने देंगे। ये देखें अब तकरीबन गोश्त हमारा टेंडर होने पे आ गया है, तो मज़ीद इसको हल्का सा बस भुनाई करते हैं इसकी, और चावल इस पे शामिल करने के लिए ले आते हैं। चलिए चावल की लेयर लगाते हैं इस पे। चावल हमारे तकरीबन हाफ़ डन है। बिरयानी जब भी आप तहों वाली दम बिरयानी बनाएं तो कोशिश करें कि चावल जो हैं वो आपका सेला ले लें, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और चावल आपने हाफ़ डन करने हैं, यानी कि 50% आपके चावल पके हुए हों। अगर फुल चावल पके हुए होंगे तो आपका बिरयानी कभी भी कड़क या खड़ी खड़े चावल खूबसूरत नहीं बनेगी, चावल बैठ जाएंगे आपके और बिरयानी बिल्कुल नरम पड़ जाएगी। चलिए ये हमने चावल ऐड कर दिए इसमें, तकरीबन 750 ग्राम चावल ऐड किए हैं, पौना किलो चावल, सॉरी 1 किलो चावल हमने ऐड किए हैं 1.5 किलो में। चलिए इस पे हमने अब ये प्याज शामिल कर दिया ब्राउन किया हुआ, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। इमली और लीमू का जो पल्प जूस था वो ऐड कर दिया। चलिए अब इसके अंदर हम ज़र्दा कलर ऐड करेंगे, ज़ाफ़रानी कलर, और थोड़ा सा डार्क ऑरेंज रेड कलर की तरह का जो कलर है वो मैंने ऐड किया है कॉर्नर में। थोड़ा सा इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी, 1 चुटकी जितना ग्रीन कलर डाला है, और ऊपर से बिरयानी मसाला मैंने शामिल कर दिया है। तो ये कलरफुल हमारी बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी अभी तैयार होगी इंशाल्लाह से। अभी कलर आपको नज़र नहीं आ रहे, जो ही ये दम से निकलेंगे तो आपको चावल नज़र आएंगे। तो हम 20 मिनट हल्की आंच पे दम देते हैं। ये देखें अब किस कदर खूबसूरत इनका कलर नज़र आ रहा है आपको, आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल ये बिरयानी है और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी तैयार हुई है। मैं निकाल के डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसके रंग, इसकी खूबसूरती ही इसके कलर्स में है और इसके फ्लेवर में है। फ्लेवर इसका जो है, ये देखें गोश्त कितना हमारा माशाल्लाह से, मसाला कितना शानदार इसमें है, आप देख सकते हैं। चावल भी हमारा खड़ा खड़ा है और सारे कलर और सारे फ्लेवर उसमें चावलों में रचे बसे हैं। बहुत ही मज़े की ये बनी है हमारी बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी। तो आपने भी लाजमी इसको बनाना है और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि जब आपने ये बिरयानी बनाई तो आपकी कैसी बनी। ज़र्दा कलर वाले जो कलर हैं, ग्रीन और रेड, वो 1-1 चुटकी मैंने शामिल किए, जिसकी वजह से खूबसूरती इसकी बढ़ गई। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। और मुझे इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।